परमात्मा, अब तो मेरे पापों का अंत हो चुका। जिस प्रकार मेरे साथ अनर्थ हो रहा है, अब उसको सहने की शक्ति मुझ में नहीं। हे नाथ, दया करो, मुझ अनाथ पर दया करो। सीते, मुझे उम्मीद है कि तुमने ऊंच नीच सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। हो अदरनी, ना मालूम कब से मैं इस दुनिया से पुकारा होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरे हाल पर कुछ तो रहम करो। हो जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कुछ कम कर। आखिर तो कब तक इस सिद्ध को नभाएगी? जब तक के जान जिस्म से न निकल ओ, जाए। जिस तरफ तेरा ध्यान है, उनके तो फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। अगर यहाँ कदम नहीं रख सकते तो आप मत का द्वार बंद नहीं कर सकते। मुझे तेरे हाल पर रहम आता है। जरा अपने इंजाम को अच्छी तरह से बचा लो। बजाय मेरे हाथ पर रहमत करने से बेहतर है कि आप अपनी हालत को सुधारो। आखिर मुझे सख्ती से ही काम लेना होगा, नरमी से तेरा जुनून नहीं निकलेगा। तेरी तो ताकत ही क्या, मेरे इस ख्याल को तो परमेश्वर भी नहीं बता सकते। हुआ हूँ शायदा तुम्हारा, दिल से खुद को अपना मटा कर और संदिग्ध जरा रहम करना मार मुझको जरा खड़ी सियाने असर से कहती है, शाबाश तेरा हिला हिलाकर ना चैन पाएगा कभी तू, ना हक किसी को सताना हिला कर। नहीं समझी कौन हूँ मैं? दिखाती है मुझको तस्वे महाभारत, अरे खड़ी मैं तुझसे बहुत ही आगे, सिरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पापी, ना ईट इतना, ना हक किसी को सता सता कर वो तेरे पद सब निकाल देंगे चरख पर चढ़ा चढ़ा कर। कैसे खंजर कहूँ मैं तुझको सुना सुना कर, नहीं तो त्रिकों को डाल दूंगा मैं टुकड़े तेरे बना बना कर। मिटा दे भरम तू अपना खुशी से, तू चोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर, बना किसे डराता है खंजर दिखा दिखा कर। सीते, सीते तू फूल है मगर तुझ में कुछ कोई नहीं। रावण, तू भी विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत की भू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा ही बेहतर है। तेरे जैसे हजार नापाक एक एक बूंद की बजाय मानो शहर बना हुआ है। काश के तुम्हारे कोई दिल के बदले कोई पत्थर का टुकड़ा ही रख देता, ताकि तू इतना विद्वान होने के बावजूद सदा ना कहता। अपनी जबान को थाम। मैंने अपनी जबान को बहुत संभाला और आज तक एक लफ्ज मुझे न निकाला। आप भी जो कुछ तुमने कहा मैंने ठंडे दिल से कहा, जो कुछ तुमने दिया मैंने शरबत की घूट दिया, मगर कब तक, कहां तक
कोई हद होती है। तेरे जैसे कामी तब भी निर्मोही के साथ जब तक सख्त गुलामी न की जाए, आस का मुहाल रखना भी बेकार है। मानो बच्चों का ख्याल है। सीते सीते तुम सुनाई ना बोल, तू भी राजा हो, इस कदर अन्याय न मान। और मेरे इंसाफ की ताव तमाम जमाने में ताक़त। यूं कहो जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। मैं हैरान हूं कि आज मेरा खंजर तो बेकार है। एक मामूली औरत और उसकी ये हमाकत, इधर मैं और शब्द की ये ताकत। मेरा खंजर तो आज तक जिसकी आ चुका, फिर उसकी जान लिए बिना नहीं रुका। मगर आज तलवार के दस्ते पर हाथ जाते ही ना जाने क्या बाम जाता है, जो मेरा दिल खुद ब खुद काम जाता है। ऐसा लगता है कि मानो छाती पे सांप जाता है। औरत तो औरत, अच्छे अच्छे वीर पुरुषों की इतनी जरूरत न हो सकी, और किसी की जवान में भी इतनी जरूरत न हो सकी। इस समय मेरे महलों में औरतों की बहुत तादाद है, और मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि सवाए चांद देख के मैं सभी इसी तरह लाई है, ना कि मैंने सेरे बांध कर गई है। मगर आज ये अजीब सीता है, जो न नरमी को जानती है, न शक्ति को मानती है। मेरे मुंह से जैसा भी सवाल निकलता है, उसका वैसा ही कड़ा कड़ाया जवाब होता है। मालूम होता है कि मेरा जाहो जलाल रूपे जवान है, वरना एक मामूली औरत और उसकी ये हमाकत, और इधर मैं और शब्द की ये ताकत। नहीं ये चिड़िया हट दिखा रही है और मुझको आजमा रही है, लेकिन बेशक इसने मुझे बहुत आजमाया है, लेकिन मुझे भी रावण काम करेगा अगर इसको सीधा न किया। ओ पाकिस्तानी औरत, मालूम होता है कि तेरे सिर पर मौत मंडरा रही है। वो ईश्वर पापी आत्मा तेरी थरथराती जुबान साफ बता रही है कि तेरे लिए क़यामत निदान आ रही है। नहीं मालूम कि कब तेरी नरम तकरार होगी। समझ जा, मान जा, नहीं तो बहुत खवार होगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होगी। तो अब सुन ले, जब भी सुन ले, मेरी इनकार होगी। तेरे जैसी शख्सों को मैंने बहुत आजमाया है। मेरे कदमों पे नसार तू आखिरकार होगी। उधर है राजहट, इधर है हट प्रिया का, भला देखूंगी किसकी हार होगी। तो जीत कर ले या हट कर ले, लेकिन एक दिन जरूरी है कि पूजा रावण की तेरे गले का हार होगी। दो ही चीजें लग सकती हैं, सीता की गर्दन पर भुजा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होगी।
किया इजहार मैंने आज तक तुझसे मोहब्बत का। कहाँ मेरी ऐसी किस्मत, कहाँ से पार होगी। पति बरतानी होगी जो आ गई जान में तेरे, कोई ऐसी गई गुजरी महाबदकार होगी। इसी में बेहतरी है कि मान ले मेरा कहना थी, नहीं तो शीतल रुसवा सरे बाजार होगी। तू जुल्म करता है इस कदर मुझ पर, कुछ दिन में तेरी नैया बड़ी मजेदार होगी। ये निश्चय है कि मेरी नरमी से तू हरगिज़ नहीं मानेगी। मेरे खंजर से तू पर हार आकर पार होगी। तेरे नापाक हाथों से तो मैं मर भी नहीं सकती, तेरे खंजर से मेरी मौत क्या मजेदार होगी। नहीं मालूम कि तू कब नींद से बेजार होगी। जब तेरे सर पर आकर कजा सवार होगी। सीते अगर मैं तेरे कठोर से कठोर लफ्ज को सहता हूँ तो विश्वास रख, फिर भी जो कहता हूँ तेरे भले के लिए ही कहता हूँ और हमेशा तेरी भलाई में ही रहता हूँ। अरे निर्लज, अगर कोई इज्जत वाला होता तो इनकी लान तान होने के बावजूद आखिर नाक दबाकर मर जाता और जिंदा किसी को अपनी शक्ल न दिखाता। ना मालूम परमेश्वर ने तुझे किस मिट्टी का बनाया है और शर्म और हया का तो धूल पकाया है। हे बेईमान, आखिर तू भी बहु बेटियों आता है जहाँ किसी का कीड़ा पड़ा उठाया है। बस वो मौत की अबराशी, अपनी जबान को संभाल। और सत्यानाशी, तू अपना ये अंतिम रुमाल भी निकाल दे। ना जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है। तेरे अंदर वो बोल रहा है जिसके पैसे बार बार तेरा पापी बनवा डोल रहा है। मैं अभी तेरा पाप तमाम करता हूँ और तुझे दुनिया से ही गुमनाम करता हूँ। महाराज, जरा शांति से काम कीजिए और अपनी तलवार को म्यान में डालिए। औरत पर शस्त्र चलाना आप जैसे शूरवीरों की शान के खिलाफ है। विचार तो यही था, जब तक इसकी हवा मस्तक से न निकाल लेता तलवार को म्यान में नहीं रखता। मगर तुम्हारे कहने से मैं अपने इरादे को बदलता हूँ और इसको 2 मास का समय देता हूँ। कानपल्ली या तो ये मेरा कहना मान लेगी, नहीं तो यही तलवार इसकी जान लेगी। आप फिक्र न करें, मैं इसे ऊंच नीच समझाकर रास्ते पर लाऊंगी। मेरे कहने से बात बिगड़ती है। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी। मगर ध्यान रहे, शक्ति से काम नहीं लेना। तो ठीक है दानपालनी, मैं चला। हे परमात्मा, क्या मैं दुनिया में इसीलिए आई थी?
और क्या ये काम मेरे लिए बना था। इतनी मुद्दत से इस कैद में हूं, फिर भी आज थी स्वामी से मिलने की, मगर आज तो मौत का दिन भी तय हो चुका। पर मैं उससे पहले अपने आप को खत्म कर लूंगी, मगर इस स्वामी के हाथ से कभी नहीं मरूंगी। वीर लक्ष्मण, मैंने अपनी गलती मान ली, मुझे माफ कर दो। मैंने नाहक तुमको दोष दिया। पिताजी, मैं हैरान हूं कि तुम क्या करती हो। महाराज तेरे साथ मोहब्बत का इजहार करे और तू उल्टा इनकार करे। खामोश, अपनी जुबान को लगाम दो। महाराजा रावण जैसे विद्वान आदमी को छोड़कर तू इस तरह विरोध के पीछे पड़ी है, जिसके लिए तू रो रही है। उस जैसे वो कई लंका में ठोकरे खाते देखते हैं। जरा जुबान को संभाल और ज्यादा बातें मुंह से ना निकाल। तुम जितना मर्जी मुझे सता लो, मगर मेरे स्वामी के खिलाफ कोई शब्द मुंह से ना निकालो, नहीं तो अभी कोई गुल्की ला दूंगी। कुछ तो परमात्मा का खोज करो। अगर तुमको मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता तो मुझसे भी यहाँ बैठा नहीं जाता।
प्राणनाथ अगर अपनी सब उम्मीदों का खून की जाती मगर इतनी खुशी है को जान के साथ लिए जाती है। इस वक्त ये सब सो रही है, ऐसा वक्त भी नहीं आएगा इस वक्त कोई देखने वाला भी नहीं, पर इसकी रस्सी बनाऊंगी और यही फांसी गले में लटकाकर सूरज को चली जाऊंगी। वीर लक्ष्मण, मैंने जो तुम पर इल्जाम लगाए उनका ये फल मिला और मैंने ये तकलीफ उठाई। अगर मेरा कसूर भी है तो मुझे माफ करना। हे परमात्मा, मैं इस दुनिया से तंग आकर मरना कबूल करती हूँ। अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा कर्म किया है या कोई शुभ कर्म किया है तो अगले जन्म में भी श्री रामचंद्र मुझे पति रूप में मिले। अर्जुन हमारी तुमको मौत मांग रही थी, ये अमृत वाणी सुनाकर किसने प्राणों को निकलने से रोक दिया? मैं अनजान हूँ, सामने नहीं आ सकता। अंगूठी निशानी दीजिए। हाय, प्राण क्यों नहीं निकल जाते? प्राणनाथ की अंगूठी लंका में कैसे आई? कहीं दुष्ट राक्षसों का तो हाथ भी पड़ गया। हाय, दिल तड़प रहा है। अंगूठी लाने वाले, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी। तू सच बता, कौन है और ये अंगूठी तुझे कहां से मिली? माता जी, घबराए नहीं, मैं आपका दास हूँ। हुक्म के बगैर सामने आने से डरता हूँ। मैं तो मौत मांग रही थी, जिंदगी से बहुत तंग हूँ। जो भी हो, सामने आओ। माता जी, प्रणाम। आप क्यों दुखी होती हैं? मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपका पता लगाने के लिए भेजा है। तुम कौन हो? मुझे अभी तक यकीन नहीं होता। आपके चक्कर की सौगंध, मैं वे तुच्छ जीव हूँ जिसको साथियों के साथ बैठा देखकर पंपापुर
पहाड़ पर आपने अपना दुपट्टा फेंका था, अब मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। उनकी आज्ञा से आपकी भेंट में आया हूँ। अंगूठी उनकी निशानी है। आज आपका पता चल गया। अब समझ लीजिए कि श्री रामचंद्र जी यहाँ हैं। बस मेरे जाने की देर है। पहले प्राणपति का हाल बताओ। यहाँ तो हर वक्त ही उड़ा उड़ा रहता है। उनका हाल ना पूछिए, वो आपसे ज्यादा परेशान है। तुमने यहाँ के राक्षसों को तो देखा है, एक से एक बढ़कर है। स्वामी इतना इंतजाम कैसे करेंगे? एक तो वो अकेले ही क्या कम है, दूसरे करोड़ों मौजूद, उनमें से एक तुच्छ मैं भी हूँ। कहिए तो अपनी लंका उलट पुलट कर दूं, मगर मालिक की आज्ञा नहीं। आज्ञा के बगैर चिंता नहीं हिल सकता। जब मैं इतना बड़ा समुद्र पार करके यहाँ आ सकता हूँ, तब क्या आपको यहाँ से नहीं ले जा सकता? मगर मालिक की आज्ञा नहीं। आज्ञा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। माता जी, अगर आप आज्ञा दें तो कुछ फल कानून भूख बहुत सता रही है। मेरे तरफ से तो आज्ञा है। आपने यहाँ के राक्षसों को तो देखा है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। मुझे राक्षसों की कोई चिंता नहीं। जाओ, मेरी आज्ञा है। परंतु घर जाकर जल्दी वापस आना। ये आज्ञा माता जी। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय लंके! जय श्री राम!
भुजाएं तोड़ दूं, अरे वरना भुजाएं तोड़ दूं सौगंध राम की, वरना भुजाएं तोड़ दूं सौगंध राम की। आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। अरे वरना भुजाएं तोड़ दूं, अरे वरना भुजाएं तोड़ दूं सौगंध राम की। वरना भुजाएं तोड़ दूं सौगंध राम की। ये जो पीछे खड़े हैं, अरे बैठ जाओ, सौगंध है राम की और गदा पड़ेगी हनुमान की। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। एक गदा इनके लिए भी ले आओ। बिल्कुल, बोल खाटू नरेश की। जय हो। 1 2 3 4। जय श्री राम। माँ सीता ने कहा, अरे इतना छोटा सा बानर और बातें इतनी बड़ी बड़ी, बेटा कैसे कर पाओगे? पहले तो इतने छोटे से और फिर तुरंत बड़ा आकार धारण कर लिया। तब सौगंध राम जी की खा करके हनुमान जी कह रहे, माँ लंका पाताल ठोक दूं रावण की शान की, लंका पाताल ठोक दूं। रावण की शान की। बोले अगर रावण आ गया तो जिंदा जमी में गाड़ दूं, जिंदा जमी जमी में गाड़ दूं वो मुझे सौगंध राम की, जिंदा जमी में गाड़ दूं सौगंध राम की। अरे वरना भुजाएं तोड़ दूं, अरे वरना भुजाएं तोड़ दूं सौगंध राम की, वरना भुजाएं तोड़ दूं सौगंध राम की। हाथ बांध के कोई ना बैठे, मीठी मीठी तालियां बजाते रहो। 1 2 1 2 3 4। जय जय श्री राम। मेरी तबीयत का हाल पद से बदतर होता जा रहा है और हमेशा खुश रहने वाला दिल अरंगो कारम का कर होता जा रहा है। महाराज, आप किस बात का ख्याल है? दो दूसरे की तबीयत पर किस कदर मलाल है? मेरी तबीयत पर जिस चीज
जिसका मलाल है वो बड़ा पेचीदा सवाल है और तुझसे उसका हल होना सख्त मुहाल है। महाराज, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अपने गाने वाले को बनाऊंगा। बाद रंग में आपकी तबीयत ठीक होगी। जाओ, किसी गाने वाली को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। हेलो भाई, संगत के वीडियो कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। जे कोई वीडियो में नशा नहीं देखिया कि उसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी संगत में जो वीडियो नहीं बनाएगा ये सींगी। हेलो, बाकी वीडियोग्राफी बंद कर दी जाएगी ये सींगी। आज बुरी दुर्गति हुई हो, किसी का मुंह फट गई हो, किसी का सर फट गई हो, किसी का ढिड फट गई हो। अरे क्या मुसीबत आई है जो खा खा कर आफत मचाई है। फिर वो शोक वाटिका में जाने कैसे पाया। क्या पहरेदार इतने लापरवाह हो गए और सारे ही गाफिल सो गए। महाराज, क्या पूछत हो? वो बंदे बहुत ठीक है। जिस वक्त हम इधर आए तो देखा पहरेदार फाटक पर मरो पड़ा था। बेटा अक्षय कुमार, जाओ उस बंदर के बच्चे को पकड़ कर यहाँ लाओ। जो आज्ञा पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। सो सीन क्या बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। होशियार, देख तेरा काल आ गया, शेख कमान आ गया, बचकर जाएगा ना, सारा बात काट दिया। बच्चू, मैं भी तेरा ही इंतजार कर रहा था। अब जरा दो हाथ करने का मौका मिलेगा। या तो सीधी तरह मेरे साथ चल, वरना समझ ले मेरा नाम अक्षय कुमार है। अगर तू मुझे गिरफ्तार न करे तो तेरी जिंदगी पर धिक्कार है। चलता है या फिर बातें बनाएगा। अगर तेरे जैसे सोचने मुझे गिरफ्तार कर ले तो मुझे हनुमान बन जाएगा।
हेलो बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। क्यों बदकार, तूने ये कैसा झगड़ा फैलाया है? क्यों आकर बाजू जोड़ा, पहले तारों को मारा, अच्छे का सर काटा? मुझको बता, तू किसके कहने पर यहाँ आया है? बच्चू जरा आगे को तो आजा ताकि तेरा भी करूं सफाया। वही खड़ा जुबान चलाता है, आगे क्यों नहीं आता है? क्यों पीछे हटता जाता है? क्यों खाली गाँव बजाता है? हो जाओ होशियार बच्चू, अब तेरा नंबर आया। ओ दुष्ट, क्या बक-बक कर रहा है? अब तेरा काल आ गया। पिताजी की आज्ञा है कि जिंदा पकड़ कर लाना, नहीं तो एक ही बाण से तेरा पकड़ा चलता। ब्रह्मोस लेकर चला है। मैं कहूं तो अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, मगर ब्रह्मा जी का ख्याल आता है, उनकी इज्जत जाती रहेगी। चल कहां ले चलता है? हद तेरे की, बहुत सर उठाता था। पिताजी सारी उम्र का खाना निकाल देंगे। खामोश रह सकते, जब सामना होगा देखा जाएगा। जय श्री राम। हाय, कोई जाकर खबर लाए मेघनाथ की, देखे कि अभी तक जड़ कटी क्यों नहीं बरसात की। इतनी देर हुई, इंद्रजीत आया ना कोई पैगाम आया। बानर जरा सा और घंटों से आफत मचाए है, अब तक ना कोई शक्ल हुई इस बात की। और राक्षस हजारों मारे, उजाला तमाम बाग। महाराज कुछ भूल दोबारा बच रहा है। मालूम होता है ऊपर जी पौधे की खुशी मनाते आ रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मेघनाथ, बहुत देर लगा दी। पिताजी, इस बानर के बच्चे को बिगड़ी का नाच नचाता रहा। वारे मुसम्मर, खूब कही। सच कहना, इस वक्त मतारी का फैसला कौन मालूम होता है? बहुत ज्यादा बकवास न कर, नहीं तो अभी ब्रह्मास्त्र का झटका दे दूंगा।
जय मुझ रावण की फुलवाड़ी है, तूने तोड़ी वो क़यामत, भाग को जाकर आए मुनासिब कर तुझे शमशीर की सुधार पर। मैं गया कौन सा था उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वो झंडा फैलाने के लिए। कौन किस आते हैं भाई आखिर खाने के लिए, था जुर्म के बांध लेकर धरने करने के लिए। बस इतनी छोटी बात पर पीछे वो मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझे और खुद ही मर गए। यहाँ तो निप गए फल खाने से काम है, और मुझे रावण का कदर है। चांद कर जब लाल फल सूरज का मुंह में रख लिया, क्या हुआ जो बलता तेरे फलों को रख लिया। गुस्ताव, ना कोई शर्म ना लिहाज, किसकी शर्म किसका लिहाज, जबान से बोल। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, मैं दास राम का हूँ, मैं उनका पैगाम लाया हूँ। चलो होश कर हर के जान को काम लाया हूँ। एक बनवासी का दूध बनते शर्म नहीं आई, बिल्कुल हयाई नहीं गवाई। पल के होशों के नहीं मैंने मर्द करते देखे, पाले इस तरह नहीं मैंने अक्ल पर पत्थर पर पड़ते देखे। बहुत धिक्कार है तेरी समझ पर, मुझ जैसा खुशनसीब भला दुनिया में कौन होगा जिसको श्री रामचंद्र जी के सेवकों में शुमार होने का मौका मिला है। तेरी तो तकदीर फूटी है जो त्रिलोकी के बालक के साथ पैर मोल ले रहा है। आखिरी दिनों की अलामतें ऐसी ही होती हैं। ओ बंदर, राम और त्रिलोकी का मालिक वारे मुशद्दर, त्रिलोक कानों से ही सुन रखा है या तेरे बड़ों ने भी देखा है? तूने ना देखा हो तो चल श्री रामचंद्र जी के चरणों में दिखा दूं। चार प्रेरणादार राम राम की रट लगाया जाता है, कहीं तेरा गला ना दबा दूं। अरे तू गला दबाएगा, तेरे तो हाथ पांव ही कर देते हैं। और बेहया मुंह दिखाते शर्म न आई। मगज के कीड़े, आखिर तू है कौन? पवन सुत अग्नि पुत्र श्री सत बलवान महाबली हनुमान। नाम है या हिमालय पहाड़, सिलसिला खत्म होने पर ही नहीं आता। बच्चू अभी नाम पूरा कहा हुआ है। और सुन, अच्छे दमन लंकनी दमन पटनम कस्मित बरास मन बचकारक सूरज रविकुल मन प्रकाश। नाम क्या बताया? सारी माला ही जप डाली। अभी माला पूरी कही हुई है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से तेरा नामो निशान मिटने तक 108 दिन लेना। कितना बदतमीज और मुंह फट है, जरा भी नहीं डरता कि मैं कौन हूँ। जरूर मैं किस लिए तुमसे, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ।
तो अपना ही सिर पर चढ़ते जाता है। ईश्वर के लिए तू चुप ना रहे, जो दिल में है कह डाल। मैं भी तो देखूं इन मोटे मोटे हाथ पांव में कितनी जान है। बच्चों, अभी तक तुझे इन बाजुओं के हाल का पतवार नहीं कहा है। मैंने कैलाश की चूड़े हरा दी, इंद्र को खिलौना बनाया। दूर तो जाता है बंदर, सीता को ही देख, कैसरा मेरी कायम में पड़ी रो रही है। वाह रे मियां मिठू, मुंह सामने करके शर्म न आई। चोर उचक्का कहीं का महारानी को छुड़ा लाया और बहादुरी जताता है। क्या करूं, श्री रामचंद्र जी का हुक्म नहीं तो महारानी को क्या तेरा सर नहीं शरारत से बाज आता, जबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को खाक में मिला रहा है। इज्जत व हुर्मत आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है ये भी करो, जमाना कैसा रहा है। और नालायक, तू बता, तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वो बुला हूं जिसके पैसे काल भी खौफ कर रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे तू क्यों इतना दिल मिला रहा है। कल तो खौफ खाता था, आज उसका खौफ उठा रहा है। बता, तू बता कि तू है कौन? हुआ मैं जितना नरम तो उतनी शमी सिर पर उठा रहा है। और मूर्ख, तू बता, तू मिलके बैठ किसका दिखा रहा है? जन्म दिन में होगी चर्चा, वो दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया वो देखो जनाजा रावण का जा रहा है, जनाजा रावण का जा रहा है। अरे ओ बेवकूफ, अभी तेरा मुंह कुचल के रख दूंगा। जरा शीशे में अपना मुंह देख ले, डरते ना बना। फेंक करता है वही बकवास। किरान दफा, फिर वही फिर वही फिर वही। बाहुबल की कसम, तेरा खंजर की कसम, बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। शाबाश शाबाश, अभी रावण था, अभी मौत बन गया। बेटा में मौत तो इसकी दूधनी क्यों नहीं जला देता? इसका मुंह क्यों नहीं तोड़ देता? अपनी तो नानी मरती है, सोचने को कहता है कि जहाँ मौत के मुंह में था। अरे ओ पागल, तो जरा भी मौत से नहीं डरता। पड़ा है शेर पिंजरे में, मगर वो भूल नहीं जाती। दिलावर की कदा के सामने भूल नहीं जाती। नहीं तो फेंकता तो अच्छा, तो ले एक ही हाथ से तेरे अभी टुकड़े करता हूं। जाने दे भाई साहब, अपनी तरफ देखिए। हाथ जाओ, बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। भला से इस बंदर की हत्या ही तो न हो।
कौन सी रंजिश? कासम को मारना शस्त्रों के खिलाफ है और राजनीति के बिल्कुल विरुद्ध है। तो तू क्या चाहता है कि मैं उस बंदर की कहानियां सुनता जाऊं और उसको कुछ ना कहूं? नहीं नहीं, तलवार म्यान में रखिए और कोई सजा दीजिए। मेरे नजदीक तो इसकी सजा सिर्फ मौत है। अगर तुम हाथ पकड़ते हो तो दूसरी सजा भी तुम तजवीज का डालो। मेरे में इतनी हिम्मत कहां? क्या नहीं? हाथ पकड़ने की अकल है तुझे, सजा तजवीज करने की अकल नहीं। फजूल बकवास न कर, नहीं तो यही आग तुझ पर पड़ता है। मेरी राय में इसकी धूप जलाना ही काफी है। तुम जलाने से क्या होगा? वानरों की धूप जली तो समझ लीजिए जिंदगी हराम। इस काम के दुख का ना होना मौत से भी बेहतर समझा जाता है। चले जाओ, इस पत्थर की टोंक को आग लगा दो। चप्पा लंका चले, चप्पा लंका चले, वो चप्पा लंका जले, चप्पा लंका जले। हक्के बक्के हक्के बक्के हक्के बक्के हो गए सभी, हक्के बक्के हो गए सभी, लंका बदी हाथ मले। चप्पा लंका जले, चप्पा लंका जले, चप्पा लंका जले, चप्पा लंका जले। वो हक्के बक्के हो गए सभी, लंका बदी हाथ मले। जल गई जल गई जल गई सोने की नगरिया। चप्पा लंका जले, चप्पा लंका जले, चप्पा लंका जले, चप्पा लंका जले। मेरा कलेजा भटक रहा है, मत खाने में इतनी देरी। जय श्री राम। माता जी, आप घबराइए मत। मैं आपके चलने की कृपा से जिंदा जागता बनता हूँ। पहले तमाम घटना जारी अच्छे को मारा, मैं नाक को बिछाना, फिर उसके ब्रह्मफास में जान बूझ के फंस गया और रावण के दरबार में पहुंचा। वहां 5 जन गति करते हुई रावण ने मेरी धूस पर आग लगा दी और मैंने सारी लंका जला दी।
तुम्हारा मत बढ़े, ये मेरा आशीर्वाद है। अच्छा, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ वापस आने की कोशिश करें।